चलिए गाइस, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, जो कि डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से, जिसका मतलब होता है इन्फॉर्मेशन और नॉलेज गैदर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन। एक पर्सन थे हेरोडोटस हेरोडोटस जिन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। उन्होंने बुक लिखी थी हिस्टोरिका। अब चलिए सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जैसे मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, coins, statues, seals, etc. Literary sources like religious sources, non-religious sources, description of foreign travelers. Now let's talk about Indian history. Now let's talk about Indian history, which is divided into three parts: ancient history, medieval history, modern history. इन तीनों में से सबसे लंबा फेज़ है एंशिएंट हिस्ट्री का, जो कि फर्दर क्लासीफाई होता है, मतलब डिवाइड होता है थ्री पार्ट्स में: प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। अब बात करें प्री हिस्टोरिक पीरियड की, तो अवशेष तो हैं लेकिन नो रिटर्न एविडेंस। यहाँ प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में बात करें तो अवशेष भी है और रिटर्न एविडेंस भी है, लेकिन अनआइडेंटिफाइड है। और हिस्टोरिक पीरियड में अवशेष भी है और लिखित साक्ष्य भी है और उन्हें पढ़ने में भी सफलता पा ली गई है। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें प्री हिस्टोरिक पीरियड के, तो ये भी फिर फर्दर डिवाइडेड है: स्टोन पीरियड या स्टोन एज, स्टोन एज होगा, स्टोन पीरियड नहीं, और कॉपर एज या चाल्कोलिथिक पीरियड, स्टोन एज फर्दर डिवाइडेड है: पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड। इसमें बात करें तो डिस्कवरी ऑफ फायर एंड फूड गैदरिंग। मेसोलिथिक पीरियड में बात करें तो डोमेस्टिकेशन, और नियोलिथिक पीरियड में बात करें तो एग्रीकल्चर। ये इसका टाइमलाइन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में देख लेते हैं। यहाँ है हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक एज। टाइमलाइन देखिए, यहाँ अननोन से 8000 BC, यहाँ 8000 BC से 4000 BC, ये 4000 BC से 2500 BC, और हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात किया जाए तो 2500 BC से 1750 BC। वैदिक एज की बात किया जाए तो 1500 BC से 600 BC, और हिस्टोरिक पीरियड की बात किया जाए तो 600 BC से 712 AD। और मिडाइवल हिस्ट्री की बात किया जाए तो 712 AD से 1707 AD, और 1707 AD से 1947। ये मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें 1885 से 1947 कहलाता है इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल और इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं।
चलिए देखते हैं बीसी के बारे में। बीसी हो गया बिफोर क्राइस्ट, बीसीई हो गया बिफोर कॉमन एरा। और देखिए टाइमलाइन देखिए यहाँ पे, इधर से आएंगे तो टाइम मतलब नंबर में डिक्रीज होते जा रहा है लेकिन समय बढ़ता जा रहा है। ठीक है। गौतम बुद्ध 563 बीसी टू 483 बीसी, महावीर स्वामी 540 बीसी टू 468 बीसी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखते हैं एडी हो गया एनो डोमिनी, लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है द ईयर इन विच लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग हिंदू कैलेंडर, विक्रम संवत और नेशनल कैलेंडर शक संवत के बारे में। ठीक है, चलिए। हिंदू कैलेंडर, विक्रम संवत जिसे 57 बीसी से माना गया है, तो निकालना है अभी तो 2024 में 57 ऐड कर देंगे तो 2081। ठीक है, और नेशनल कैलेंडर शक संवत, इसे माना गया है 72 AD से। तो अभी प्रेजेंट टाइम में निकालना चाहें तो 2024 में से 72 माइनस करना होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1962। ठीक है, ओ सॉरी 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 सॉरी, नेशनल कैलेंडर शक संवत इससे माना गया है 78 AD से। तो अभी प्रेजेंट टाइम में निकलाएंगे तो 2024 में से 78 माइनस करना होगा। तो 14 में से 8 गया तो 6 बचा, और 11 में 7 गया तो 4, और ये 9, और ये 1946। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कितना का अंतर है विक्रम संवत और शक संवत में। चलिए देखते हैं इसे, चलिए जानते हैं डिफरेंस। बिटवीन विक्रम संवत एंड शक संवत। 57 प्लस 78 ये आ गया 135 ईयर्स। ठीक है, अब देखते हैं जैसे ये 0 AD हुआ तो 57 इधर विक्रम संवत शुरू हुआ, और इधर 78 AD में शक संवत। सॉरी स्पेलिंग गलत हो जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। बात करें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, तो इसका फर्स्ट हाफ 1707 AD से 1885 AD, और इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल 1885 AD से 1947 AD। ठीक है, तो हम लोग सबसे शुरू मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, उसमें हम लोग सबसे शुरू इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, वो हम ये स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा।